हम लोग भक्तिवाद कल के क्लास में देखा था और समझा था कि भक्तिवाद क्या है, कैसे उदित हुआ हमारे देश में और क्या इसकी विशेषता है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भक्तिवाद में जो चार महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जिस सिद्धांतों के माध्यम से शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध किया गया और उसके परिणाम स्वरूप भक्तिवाद या भक्ति आंदोलन हमारे देश में फैला और फिर उसको रामानंद के द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया गया और इस तरीके से 14वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत भक्ति आंदोलन से ओतप्रोत हो गया। यहाँ पर क्रम से पढ़ाने के पूर्व ये बात बताना जरूरी है कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में जो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी ने विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद मत का स्थापना किया था। यही मत भक्ति आंदोलन का आधार बना और इस मत के मानने वाले लोग दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रभावी रहे और वहाँ जिस भगवान की उपासना की गई है, भक्ति का आधार बनाया गया, वो विष्णु और शिव। तो इस प्रकार से भक्ति संत जो है वैष्णव और शैव में बढ़े। वैष्णव जो भक्ति संत थे वो अलवार कहलाए और जो शैव भक्त संत थे वो नैनार कहलाए। और उसके बाद रामानंद ने दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन की इस विचारधारा को उत्तर भारत में लाने का प्रयास किया और सफल भी हुए। जब उन्होंने उत्तर भारत में इस आंदोलन को लाया तो यहाँ ये राम मार्गी और कृष्ण मार्गी आंदोलन में बढ़ गया। रामानंद स्वयं जो थे वो राम मार्गी थे, राम की उपासना करते थे और राम मार्गी होने के बावजूद भी उन्होंने सगुण और निर्गुण उपासना की निंदा और इस तरीके से भक्ति आंदोलन संपूर्ण भारत में विस्तारित हुआ। तो पढ़ने के पूर्व इतनी बातें आपके मस्तिष्क में रहनी चाहिए। अब देखिए, हम लोग को आज के क्लास में देखना क्या है कि आखिर शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ में जो चार प्रकार की विचारधाराएं उभर करके सामने आई, उनमें आखिर कही क्या गई, उनके सिद्धांत क्या थे। शंकराचार्य के सिद्धांत को तो मायावाद या द्वैतवाद के रूप में हम लोगों ने विश्लेषित कर लिया, लेकिन उनके प्रतिक्रिया में जो वाद उभर करके सामने आया, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, तो इन सिद्धांतों में क्या बात कही गई थी, तो वो उनके प्रतिपादकों के एक्सप्लेनेशंस के साथ या विचारों के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला रामानुजाचार्य थे। ये 1017 से 1137 इनका पीरियड है। जो सिद्धांत इन्होंने स्थापित किया उस सिद्धांत को हम लोग विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जानते। इस सिद्धांत में था क्या? तो पहली बात ये कि ये चारों सिद्धांत अद्वैतवाद का विरोध, यानी ईश्वर एक है, इसको ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। यानी ईश्वर के अनेक रूपों को, अनेक अस्तित्वों को इन लोगों ने स्वीकार और जो संसार को पूर्ण रूप से शंकराचार्य के द्वारा माया माना गया, वो किसी बाद में चल के संसार को माया नहीं माना गया, बल्कि संसार को एक वास्तविक माना गया। क्यों? क्योंकि संसार की अनुभूति ही हम नहीं करते हैं, बल्कि संसार की सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, संसार में जीवित रहते हैं और संसार को देखते हैं। तो माया तो वो होता है जो वास्तविक नहीं है। तो संसार तो एक वास्तविकता है, इसलिए शंकराचार्य के इस दर्शन का इन लोगों ने विरोध किया कि संसार माया नहीं हो सकता है, संसार एक वास्तविकता है। सबसे पहली बात। अब देखिए रामानुजाचार्य ने क्या बात कही। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रामानुजाचार्य के लिए कि ठीक है, इन्होंने
अद्वैतवाद के दर्शन को नकार दिया। लेकिन जो वैष्णव भक्ति की परंपरा इन्होंने शुरू की, अद्वैतवाद के स्थान पर इन्होंने विष्णु के भक्ति की परंपरा शुरू की, यानी भक्ति का मार्ग चुना। और इस भक्ति के मार्ग को शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करने के बावजूद उसके साथ समन्वय किया, कोऑर्डिनेशन से। यानी उनके विचार को वो नहीं मानते थे, अद्वैतवाद को, लेकिन अद्वैतवाद से अपने विचार, सगुण भक्ति की जो अवधारणा थी, उनके बीच समन्वय स्थापित किया, कोऑर्डिनेशन से, विरोध के बावजूद। अब इस चीज को आपको समझना है कि ये विपरीत काम उन्होंने कैसे किया, अपोजिट कृत्य कैसे किया। और यहीं से विशिष्टाद्वैतवाद की शुरुआत होती है। जैसे सबसे पहली बात कि उन्होंने सगुण उपासना की स्थापना की। सगुण उपासना का अर्थ क्या हुआ कि आकार के साथ उस उपासना की जाए। शंकराचार्य ने क्या कहा था कि निराकार है ईश्वर। उसके स्थान पर रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, निराकार नहीं है, उसका आकार है। और उसको किस रूप में स्थापित किया? तो नारायण के रूप। और इस नारायण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, उससे वार्तालाप कर सकते हैं, उससे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके पीछे उनका फिलॉसफी थी कि ठीक है, ईश्वर निराकार है, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन ईश्वर अपना प्रतिनिधि इस संसार में भेजता है जिसके अंदर ही ईश्वरीय गुण रहता है, इसलिए उसको हम ईश्वर मान सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने सगुणोपासना की वकालत की, जबकि शंकराचार्य पूरी तरीके से निर्गुणोपासना के समर्थक थे। अब देखिए कि इसमें समन्वय कैसे किया वो समझने की बात है। ये दोनों चीजें हमने कर दिया कि ब्रह्म जीव जगत, यानी इसको शंकराचार्य ने सत्य चित आनंद कहा था, और कहा था कि तीनों जो है वो अलग अलग हो गए हैं, वास्तव में जो है अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग होना ही अधर्म था शंकराचार्य की बात। लेकिन रामानुजाचार्य ने स्पष्ट रूप से तीनों का अलग अलग अस्तित्व स्वीकार कर बोला। ब्रह्म एक अलग चीज है, वो ईश्वर है। जगत एक भौतिक चीज है जहां हम रहते हैं, और जीव हम हैं जो इस जगत का उपभोग करते हैं। और तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, क्योंकि तीनों का अस्तित्व अलग अलग दिखाई पड़ता है। अगर तीनों वास्तव में एक होते तो फिर एक दिखाई पड़ना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि परंतु इन तीनों के बीच एक विलक्षण एकता, यूनिटी, अस्तित्व अलग अलग है लेकिन तीनों के मध्य एकता है, यूनिटी है। ये शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के मध्य समन्वय बनाने की कोशिश की। विरोध भी किया, लेकिन समन्वय कैसे बनाया कि उन्होंने डायरेक्ट कहा कि ये सब एक थे। यानी एक पत्थर था, उस पत्थर के तीन टुकड़े किए गए, और एक टुकड़ा भगवान कहलाया, ब्रह्मा कहलाया, एक टुकड़ा जो है वो जगत कहलाया, दुनिया कहलाया, एक टुकड़ा चित्त यानी चेतना कहलाया, यानी मनुष्य कहलाया। इसको वो नकार देते, लेकिन तीनों के बीच यूनिटी को करते हैं कि अस्तित्व अलग अलग है लेकिन एकता है। कैसे एकता है भाई? तो जिस तरीके से आत्मा और शरीर का एकता है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा के रहने से ही शरीर क्रियाशील रहता है, और उस शरीर में से आत्मा जिस दिन निकल जाती है शरीर निष्क्रिय हो जाता है। शरीर के सारे अंग तो रहते हैं लेकिन सक्रियता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हम आत्मा और शरीर को एक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो कहते हैं कि दोनों में प्रगाढ़ संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। तो उसी प्रकार से विशिष्टाद्वैतवाद में उन्होंने इस बात को कहा कि दो चीजों का अस्तित्व है, जीव जगत और संसार एक नहीं है, सबके अस्तित्व अलग अलग है।
लेकिन इनमें एक स्पेसिफिकेशन, एक विशिष्टता है, और विशिष्टता क्या है? तो इन सबों में एकता है। ईश्वर भी जीव के बिना नहीं रह सकता क्योंकि उसी ने पैदा किया। ईश्वर भी जगत के बिना नहीं रह सकता क्योंकि जीव का इम्तिहान यही लेना है। तो उसकी तो हार्दिक मनोकामना है कि हम संसार बनाएं, संसार में जीवों को पैदा करें और उन जीवों को फिर परीक्षा लें कि वो हमको अपना ईश्वर मानता है कि नहीं, वो हमें गॉड मानता है कि नहीं। सिर्फ इसी बात की परीक्षा है। तो इस तरीके से जिस दिन ये परीक्षा की चीजें खत्म हो जाएंगी, उस दिन ईश्वर जो है सारे चीजों को समेट करके अपने पास लेके चला जाए। अब चाहे वो जैसे बनाए, इसका मालिक वो। तो रामानुजाचार्य के हिसाब से शंकराचार्य के दर्शन में एक प्रकार से मॉडिफिकेशन किए, परिवर्तन किए कि हम ब्रह्म सत्य माने सत्य चित्त आनंद के अस्तित्व को हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ये स्वीकरण एक अंतर के साथ करते हैं कि आपका कहना है कि तीनों एक है और मेरा कहना है कि नहीं, तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन उसमें विलक्षण एकता है। और विलक्षण एकता क्या है कि ब्रह्म से ही जीव और जगत अभिन्न रूप से जुड़े हुए। कोई जीव और जगत अगर ये चाहे कि हम ब्रह्म से कट के अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें तो ये असंभव है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व ब्रह्म से हट करके नहीं रह सकता। तो डिफरेंस सिर्फ जो हुआ क्या कि दोनों एक है या अलग अलग है। तो इसमें शंकराचार्य ने माना कि तीनों एक है और रामानुजाचार्य ने माना कि नहीं, तीनों अलग अलग, लेकिन वो एक के अधीन, ये समानता है। तो समन्वय इस ढंग से उन्होंने किया, कोऑर्डिनेशन इस ढंग से किया। तो कान चाहे इधर से पकड़िए या ऐसे घुमा करके पकड़िए, रहेगा कान। मतलब ये कि शंकराचार्य के मुताबिक भी ईश्वर को प्राप्त करना है और रामानुजाचार्य के मुताबिक भी ईश्वर को प्राप्त करना है। अंतर सिर्फ क्या है कि शंकराचार्य ने कहा कि तीनों का अस्तित्व एक है और रामानुजाचार्य ने कहा कि तीनों का अस्तित्व एक। बात समझ में आई है? ये विशिष्टता द्वैतवाद था। अब देखिए इसमें आगे जो बात है कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में एक डिफरेंस ये भी था कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद सिर्फ और सिर्फ उनके लिए था जो वेद के अध्ययन करने वाले, जो वैदिक ज्ञान के अध्येता थे। तो ठीक है, उसको द्विज कहा जाता है, जो वेद पढ़ सकता है। तो इस द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कि जो द्विज की परिकल्पना है, शंकराचार्य ने द्विज के उस परिकल्पना को नहीं दी। उनका जो ज्ञान मार्ग था वो ज्ञान मार्ग सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही नियत था। यानी अद्वैतवाद की स्थापना करके सांसारिक माया से मुक्त होकर के ईश्वर में विलीन वही हो सकता था जो वेद का ज्ञाता हो, और वेद का ज्ञाता शंकराचार्य के मुताबिक सिर्फ ब्राह्मण हो सकता। रामानुजाचार्य ने उसमें परिवर्तन किया कि नहीं, ये द्विज जो है जिसमें तीनों वर्ण शामिल है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ये तीनों वेद पढ़ कर करके ज्ञान मार्ग के माध्यम से या भक्ति मार्ग के माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने भी एक कमी छोड़ दी कि शूद्रों को अलग रखा, कि शूद्र द्विज में नहीं है और शुद्ध वैदिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शूद्रों को छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि शूद्र परपत्ति का मार्ग अपना सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव है। परपत्ति का मार्ग क्या था? तो सर्वभावेन की विचारधारा। सर्वभावेन की विचारधारा क्या थी कि अंतर मन से, शुद्ध मन से, श्रद्धा के साथ अगर ईश्वर की आराधना की जाए
ईश्वर की भक्ति की जाए तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये प्रपत्ति का बात। इसके लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जो अज्ञानी हो, जो वेद का जानकार नहीं हो, वो धार्मिक क्रियाविधि से अलग नहीं रहा, बल्कि उसने स्वच्छ मन से भगवान को याद कर लिया, ईश्वर को याद कर लिया, तो उसको भी ईश्वर मिल गया। और प्रपत्ति का यही रूप तो भक्ति था। उपनिषद में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग या तप मार्ग कह लीजिए, और भक्ति मार्ग, तो वहां भक्ति मार्ग का जो ये रूप था उपनिषद में, वही रूप प्रपत्ति के रूप में व्याख्या किया इन्होंने रामानुजाचार्य। तो इस तरीके से इन्होंने भी जो व्याख्या की विशिष्टा द्वैतवाद, वो सनातन विचारधारा के विपरीत नहीं था, सनातन विचारधारा के अनुरूप थी। बात समझ में आई? अब देखिए, दूसरे हैं मध्वाचार्य। ये 1199 से 1278 ईस्वी तक का पीरियड में द्वैतवाद की स्थापना है। द्वैतवाद शब्द जैसे ही आता है, इसका मतलब हुआ कि ये शंकराचार्य के घोर विरोधी। ये तो विशिष्टता द्वैतवाद है, यानी द्वैतवाद को माना, लेकिन विशिष्टता के साथ, स्पेसिफिकेशंस के साथ। कि क्या स्पेसिफिकेशन था? कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम किसी भी रूप में शंकराचार्य के अद्वैतवाद को नहीं मानेंगे, और ईश्वर और जगत और जो जीव है वो तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, पृथक पृथक अस्तित्व है, तीनों में कोई समानता नहीं है, तीनों बिल्कुल अलग अलग। तो इस तरीके से उन्होंने घोर विरोध किया, और साथ ही साथ ये कहा कि विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। अब विष्णु इनके यहाँ जो हैं, यहाँ रामानुजाचार्य ने नारायण को माना ईश्वर, यानी ईश्वर नाम दे दिया नारायण को रूप में। यहाँ मध्वाचार्य ने ईश्वर का नाम दे दिया विष्णु के रूप। इसीलिए सनातन धर्म में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन। 10 अवतार का मतलब क्या है? कि विष्णु भगवान है, और समय समय पर जब संसार में अनैतिकता बढ़ती है और बुराइयां बढ़ती हैं, तो उन्हें दमित करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं ईश्वर, और वही प्रतिनिधि उनका अवतार है। तो दशावतार का वर्णन जो है सनातन धर्म में है। तो उसी के अनुरूप इन्होंने कहा कि विष्णु की उपासना करना चाहिए, और अगर विष्णु की उपासना आप कर रहे हैं तो एक डिफरेंस इनका अंश था कि आप भगवान से साक्षात्कार कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट भगवान आपके सामने हूबहू चले आए, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए साहब, इसको अगर कोरिलेट कीजिए बहुत सारे विचारधाराओं से, तो मध्वाचार्य का जो यह विचारधारा है उसको असत्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक हम लोग के देश में 19वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े संत हुए, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। कलकत्ता में उनका मठ था, विवेकानंद उनके शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस ने कोई शिक्षा नहीं ली, और विवेकानंद उस समय के इंग्लिश के ग्रेजुएट थे, और वो शिष्य बने। एक ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षा नहीं लिया, तो क्या बात, कोई तो बात। तो जब वो समय आएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ इससे कोरिलेट करने के लिए मध्वाचार्य से रामकृष्ण परमहंस को के बारे में बताना चाहते हैं कि वो जब अपना उपासना करते थे तो उनके सामने कृष्ण उपस्थित हो जाते थे। बहुत लोगों ने देखा साक्षात, और इस गुण के कारण ही उनके अनुयायियों की संख्या जो है वो बढ़ती चली, और अच्छे खासे पढ़े हुए लोग जो है एक के अशिक्षित आदमी का अनुयायी बनने में गर्व महसूस। तो किस वजह से? कि वो व्यक्ति
भगवान का साक्षात दर्शन करें। तो इतिहास में इसका उदाहरण हम लोग को मिलता है। तो उस आधार पे सहसंबंध स्थापित करके हम मध्वाचार्य के इस विचार को बताना चाहते हैं कि उन्होंने ये बात कही कि भगवान से साक्षात्कार किया जा सकता है। तो आने वाले समयों में एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनके इस मत का समर्थन किया जा सकता है। और इतने कट्टर थे जीव जगत ब्रह्म के पृथकता के लिए कि सबसे ज्यादा जितने संत थे उनमें शंकराचार्य का कोई विरोधी था तो कौन था? मध्वाचार्य। इसीलिए इनके संप्रदाय को द्वैताद्वैतवाद के नाम से निम्बकाचार्य ये कृष्ण रामानुजार के समकालीन थे, उन्हीं के पीरियड में दक्षिण भारत में पैदा हुए। लेकिन कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे ये कि इन्होंने अपना पूरा जीवन वृंदावन में व्यतीत किया, क्योंकि वृंदावन जो है कृष्ण के क्रीड़ा स्थली माना जाता है। वहीं उनका बचपन गुजरा और वहीं उनकी बहुत सारी निशानियां आज भी पाई जाती हैं। बहुत बड़ा वृंदावन जंगल है, आज भी यूपी में जाएगा। इनका सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। यानी एक प्रकार से आप मानिए तो ये मध्वाचार्य से भी से ज्यादा विरोधी अद्वैतवाद के हो गए। ये तो सिर्फ द्वैतवाद का माना, इन्होंने द्वैताद्वैतवाद का जो है वकालत कर दी। मतलब कि आप विभिन्न प्रकार के माने ईश्वर का विभिन्न प्रकार का रूप आप देख सकते हैं, हर जगह आपको ईश्वर दिखाई पड़ेगा। इसी कारण से इनके विचारधारा को द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना गया। ये कृष्ण भक्ति पर जोर देते हैं और कहते हैं कि जीव और ईश्वर भिन्न है, लेकिन वास्तव में एक है। अब जीव और ईश्वर भिन्न है, वास्तव में एक है, इसके क्या मीनिंग्स है? एक तरफ आप एक बात बोलते हैं और दूसरा सेंटेंस जस्ट उसका विरोधी रहता है। इसमें तादाद बनाने की जरूरत है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए आप यहाँ के मुख्यमंत्री के बहुत निकट, तो अगर अकेले कमरे में मुख्यमंत्री के साथ हैं तो जैसे चाह रहे वैसे रह रहे हैं, दोनों साथ लेटे हुए हैं, कोई अंतर नहीं है। जो खाने के लिए आ रहा है वो सब खा पी रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक प्लेस में मुख्यमंत्री आता है तब आप उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाए कि दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन वास्तव में दोनों एक। अब कमरा में बैठा हुआ है तो वो एज ए मुख्यमंत्री जो आप काम कर रहे हैं वो आपसे करवा ले रहा है, फलाना काम कर दीजिए, सामने नहीं बोल रहे, लेकिन बैक डोर से सारा पॉलिसी जो है वो आप ही क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलते हैं कि वास्तव में दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। नीतीश कुमार का अलग अस्तित्व है और आरसीपी सिंह का अलग अस्तित्व है, लेकिन वास्तव में दोनों एक हैं। क्यों एक है? इसलिए एक है क्योंकि दोनों की जो पॉलिसी बनती है वो आपस में मिलकर बनती है, कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यही बात यहाँ पर निम्बकाचार्य ने कहा कि जीव और ब्रह्म जो है वो अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन वास्तव में जीव ब्रह्म के खिलाफ नहीं जाता है और ब्रह्म जीव के खिलाफ नहीं जाता है। इस मामले में दोनों एक है। तो क्यों नहीं जाता है कि दोनों का अंश एक ही है। हम डायरेक्ट अंश एक क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि अपनी आंखों से दोनों का अलग अलग अस्तित्व सीखते हैं। तो ये एक ऐसा दर्शन है जिसकी व्याख्या अनेक तरीके से की जा सकती है। और एक नई चीज इन्होंने जोड़ा कि जो ईश्वर है वो अवतार लेता है, वो आसमान में बैठा नहीं रहता, आंखों से ओझल हमेशा नहीं रहता, बल्कि सशरीर इस धरती पर अवतरित होता है और वो शरीर दूसरे का होता है, उसका नाम दूसरा कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर होता है। और इसी को सनातनी धर्म में क्या कहा जाता है? अवतार।
ईश्वर का अवतरित होने को ही अवतार है। जब जब दुनिया में बुराइयां बढ़ेंगी, अनैतिकता बढ़ेगी, तब तक ईश्वर अवतार लेगा। दशावतार में अंतिम अवतार कल्कि का आना अभी भी बाकी है। अब वल्लभाचार्य, ये माता पिता इनके दक्षिण के थे, उडुपी के थे, लेकिन फिर चले आए बनारस में। इसलिए इनका जन्म बनारस में हुआ और पूरा कर्म भूमि भी बनारस में रही और मृत्यु भी जो है वो बनारस में हुई। इनका पीरियड 1481 से 1520 है। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना, यानी ये एक्सेप्ट करते हैं कि द्वैतवाद तो है ही है, यानी जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग तो है ही है, तो हम मानते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि शुद्ध रूप में अलग, किसी प्रकार की एकता इनमें नहीं है, पूरे पूरे अलग। और इन्होंने भगवान कृष्ण के एकत्व की स्थापना, यानी कृष्ण को ही इन्होंने भगवान मान लिया। इन्होंने नारायण को माना, इन्होंने विष्णु को माना। और कृष्ण क्या थे? विष्णु के अवतार थे, लेकिन कृष्ण को ही इन्होंने माने उनके एकत्व में विश्वास किया और इसके लिए पुष्टि मार्ग नामक एक संस्था बना दी। पुष्टि मार्ग संस्था क्या था? तो श्रद्धा के साथ अगर अनुगमन किया जाए ईश्वर का, यानी कृष्ण का, तो आपको कृष्ण मिल सकते हैं, ईश्वर मिल सकते हैं। और यही से सबसे बड़ी बात है कि वल्लभाचार्य के द्वारा ही प्रतिमा पूजा पर बल दिया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक प्रतिमाओं का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक आराधना जो है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का भक्ति का केंद्र भंग हो जाता है, और अगर प्रतिमा रहेगी तो भक्ति का केंद्र भंग नहीं हो। तो प्रतिमा पूजा का ये कंसेप्ट यहाँ से डेवलप होता है। हालांकि ये जान लीजिए कि इसके पूर्व काल से ही प्रतिमाओं की उपासना होने लगी भारत। सबसे पहली मूर्ति जो पूजी गई कौन थी? बुद्ध की। उसके बाद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो पूजी। तो मित्रों या स्टूडेंट्स, ये चार आचार्य थे या भक्त संत थे जिन्होंने अपनी विचारधाराओं के माध्यम से शंकराचार्य के विचार का विरोध करते हुए और उनमें समन्वय बनाते हुए एक नया ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपनाया, जो मार्ग भक्ति मार्ग है। और ये दो भागों में बटा हुआ था। इसमें से कुछ लोगों ने विष्णु की उपासना पर बल दिया, कुछ लोगों ने शिव की उपासना पर बल दिया। जो भक्त संत विष्णु के उपासक थे वो संत अलवार संत कहलाए, जिनकी कुल संख्या दक्षिण भारत में 12 थी। और जो शिव के उपासक थे वो नैनार संत कहलाए और इनकी कुल संख्या 63। क्लियर? तो इस ढंग से दक्षिण भारत में अलवार और नैनार के रूप में भक्तिवाद या भक्ति आंदोलन स्थापित हो गई। अब देखिए, उत्तर भारत अछूता था अभी तक, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्तिवाद को लाने का काम किसने किया? रामानुज। इनका जन्म प्रयाग में होता है 1299 में, लेकिन मृत्यु और क्रम भूमि वाराणसी थी। विशेषता क्या था कि इन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाया। और दूसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने निम्न वर्गों में भक्ति आंदोलन को प्रसारित किया। अभी तक ये जो संत थे वो निम्न वर्गों को भक्ति आंदोलन में शामिल नहीं कर रहे थे। रामानंद की विशेषता ये थी कि इन्होंने निम्न वर्गों में भक्ति आंदोलन को फैलाया और भक्ति की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए अपने 13 विशिष्ट अनुयायियों का गठन किया। और 13 विशिष्ट अनुयायियों में बहुत सारे निम्न जाति के लोग थे। जैसे आप देखिए, हिरदास चमार थे। स्त्रियों को उपेक्षित किया जाता था। अपने अनुयायियों में 2 स्त्रियां पद्मावती सुरसार को शामिल किया। धन्ना जाट था, सेना नाई था, और यहाँ तक कि इनके फॉलोअर्स में मुसलमान भी थे।
यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य की बात है कि मुसलमान थे तो क्या भक्ति आंदोलन में शामिल होकर के वो हिंदू बन गए? यह प्रश्न उठता है। तो नहीं, जो रामानंद के साथ शामिल हुए मुसलमान वो मुसलमान ही रहे, लेकिन इसके बावजूद भी रामानंद के अनुयायी बने। तो कैसे बने? तो यहीं पर एक राज उभर करके सामने आता है कि वास्तव में ईश्वर एक है, और वो ईश्वर का दर्शन रामानंद के माध्यम से चमार को भी हो रहा था, मुसलमान को भी हो रहा था, महिला को भी हो रहा था, जाट को भी हो रहा था, और ब्राह्मण को भी हो रहा था। इसलिए सभी लोग इनके अनुयायी थे। काम कहाँ हो रहा था? तो बनारस में हो रहा था। इसलिए बनारस में वर्तमान समय में ज्ञानवापी के नाम पर जितना भी विवाद हो गया, वहां जिस प्रकार की विभिन्न वर्गों के बीच समरसता है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसका आधार, उसका बेस यही रामानंद। तो जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वहां के खून खून में बसा हुआ है। आगे चल के इसी को कबीर ने आगे बढ़ाया। कबीर की कर्म भूमि कहाँ थी? वाराणसी। वाराणसी के बगल में मगहर है, मगहर में वो रहा करते थे, जो बहुत निकट में है। तो इस तरीके से आज के क्लास में मैंने आपको जो बातें कही हुई, मूल बात ये था कि भक्ति आंदोलन का जो आधारभूत संतीय भूमिका थी, संतों की भूमिका थी भारत में, यानी जिन संतों ने भक्ति आंदोलन को भारत में पूर्ण रूप से स्थापित किया, उनमें ये 5 नाम हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद भक्ति आंदोलन बड़ा विस्तृत हो जाता है और उसमें बहुत सारे संत आते हैं, उसको अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। लेकिन भक्ति आंदोलन भारत में एक आंदोलन के रूप में जो उदित हुआ, उनमें ये 5 भक्त संतों का जो आज की क्लास में हमने वर्णन किया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका की थी। इनके सारे दर्शन या विचारों को आपके सामने रखा। थैंक यू।